हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम लोग फिर से बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन नंबर 18 और 19 के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपका रिलेटेड है असर्शन रीजन से और 19 भी आपका रिलेटेड है असर्शन रीजन से। ठीक है, सॉरी 19 एंड 20 डिस्कस करेंगे। 19 20 आपका दोनों ही असर्शन रीजन से रिलेटेड है। और आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। असर्शन क्या कह रहा है, इफ अ पेयर ऑफ लाइन्स आर पैरेलल देन पेयर हैज नो सॉल्यूशन एंड इट इज कॉल्ड द इनकंसिस्टेंट। सही बात है, अगर आपके पास दो लाइन पैरेलल है तो पैरेलल लाइन्स में आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, और इसी को हम लोग इनकंसिस्टेंट कहते हैं क्योंकि कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है। तो असर्शन आपका राइट है। रीजन क्या कह रहा है, इफ अ पेयर ऑफ लाइन्स आर कॉन्सिडेंट then we say that the pair of consistent and a unique solution। नहीं, यूनिक सॉल्यूशन तो मिलेगा ही नहीं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है अगर लाइन कॉन्सिडेंट है। ठीक है, ये आपकी लाइन कॉन्सिडेंट है तो यूनिक सॉल्यूशन तो मिलेगा ही नहीं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। तो रीजन आपका क्या है, रॉन्ग है। असर्शन राइट, रीजन रॉन्ग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ लाइन्स x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस ky माइनस 18 इज इक्वल टू पैरेलल देन वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 0। पैरेलल लाइन की कंडीशन आपको पता है, ये गिवन भी है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। a1 x के बगल में कोई नंबर नहीं है तो कोफिशिएंट 1 होगा, तो a1 की वैल्यू 1, b1 सॉरी a2 की वैल्यू 2। ठीक है, b1 आपका क्या है, b1 2 है और c1 आपका क्या है, b2 k है। फिर से देखते हैं, a1 आपका 1, a2 2, b1 2 और b2 k। अब इक्वल का कंडीशन दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ k इज, तो इक्वल टू की वैल्यू निकालनी है। हाँ, k की वैल्यू यहाँ से आपकी आ रही है 2 टू ज़ा k का k मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू ज़ा 4। असम्पशन सही है। और a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, पैरेलल लाइन को शो कर रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, और रीजन जो है वो असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड kx माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज नो सॉल्यूशन इफ k इज इक्वल टू 1। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन आपकी पैरेलल लाइन का केस है। जब आपकी लाइन पैरेलल होती है तो आपका नो सॉल्यूशन होता है। तो लाइन पैरेलल लाइन का कंडीशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, 1 अपॉन k। ठीक है, b1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपकी 2 और b2 की वैल्यू आपकी क्या है -8। ठीक है, 2 से आपका कट गया -4 टाइम्स में, तो k की वैल्यू -4 आ गया। तो आपका असर्शन राइट है। अब क्या कह रहा है कि पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 आर कंसिस्टेंट। हाँ, कंसिस्टेंट तो होगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, तो रीजन भी सही है। तो असर्शन भी राइट है, रीजन भी राइट है, बोथ आर करेक्ट। बट आपका यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन का केस दिया हुआ है, कंसिस्टेंट का केस दिया है, यहाँ पे नो सॉल्यूशन का केस दिया है, तो दोनों के बीच में रिलेशन नहीं होगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, assertion is right, reason is right, but there is no relation between A and R, so option number B is the right one। Question number 4 क्या कह रहा है, x is equal to 1 and y is equal to 4 is the solution of linear equation 3x plus ky equal to 27 where k is equal to 6। कैसा सॉल्यूशन है, linear equation then k is equal to, पुट करके चेक कर लीजिए, k 27 आपका आ रहा है तो फिर k की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्यूशन बोला है तो मतलब कि x की वैल्यू 1 रखेंगे, y की वैल्यू 4 पुट अप करेंगे। इक्वेशन 3x प्लस ky इक्वल टू 27, 3x की वैल्यू 1 प्लस k इंटू 4 इक्वल टू 27,
3 1 जा 3 माइनस हो जाएगा, 4k इज इक्वल टू 27 माइनस 3 24, देन k इज इक्वल टू 6, राइट है, assertion सही है। द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स विल बी सेटिस्फाई द इक्वेशन, सही बात है, जो उसका सॉल्यूशन होगा उसको तो सेटिस्फाई करेगा ही, जैसे 1 और 4 आपके यहाँ पे सॉल्यूशन है, उसको सेटिस्फाई भी कर रहे हैं, तो बोथ आपका एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और इसका एक रिलेशन भी है, क्योंकि 1 और 4 यहाँ पे बोला है कि ये इसका सॉल्यूशन है, पुट करके चेक किया, ठीक है, और k की वैल्यू निकालना, तो ऑप्शन नंबर ए, बोथ एजर्शन रीजन आर करेक्ट, और यहाँ पे जो रीजन है वो एजर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। चलिए 5th पे चलते हैं। करेक्ट, k की वैल्यू 5 है, द लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस इज कंसिस्टेंट, ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट मतलब पैरेलल लाइन के लिए क्या कंडीशन है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। k की वैल्यू 5 रखनी है तो 5 रख लीजिए, a1 आपका 5 हो गया 10, b1 आपका 1 हो गया, y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे सेकंड वाले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट आपका 2 है तो 2 हो गया, ठीक है। थर्ड वाले इक्वेशन में -160 एंड दैट इज इक्वल टू -300, तो ये इक्वल तो है नहीं और ये इक्वल है, कंडीशन सही है, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। रीजन इनकंसिस्टेंट के लिए a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, ये तो कॉन्स्टेंट लाइन का कंडीशन है, ठीक है, तो उसमें तो आपकी कंसिस्टेंट मिलेगी ही मिलेगी, तो आपका एजर्शन सही है, रीजन गलत है, क्योंकि अगर लाइन कॉन्स्टेंट है, ठीक है, एक ऊपर एक है तो इनके कई सॉल्यूशन मिलेंगे तो वहाँ पे तो कंसिस्टेंट आ जाएगा ना, इनकंसिस्टेंट तो आएगा ही नहीं, तो रीजन गलत है। देन ऑप्शन नंबर सी इज द इस केस में आपका ऑप्शन नंबर सी सही है ऑप्शन है, क्योंकि एजर्शन सही है, रीजन गलत है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है एजर्शन इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x + 3y = 1 and ax + a + b y - 4 = 0 इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, देन a = 2b = 8, ठीक है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस आपको पता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 रख के चेक कर लेते हैं। अब a1 अपॉन a2 यहाँ पे 1, यहाँ पर a, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में, सेकेंड में b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू a + b, ठीक है। थर्ड वाले में -1 इक्वल टू 0 करेंगे ना, क्वेश्चन को कंपेयर हम लोग इक्वल टू -0 से करते हैं, ठीक है, इक्वल टू 0 से करते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो गया, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले इन सब का, तो a + b इक्वल टू 3a, ए उधर जाके माइनस हो जाएगा तो b से आपका इक्वल हो जाएगा 2a के, b इक्वल हो गया 2a के, ठीक है। और फर्स्ट और लास्ट वाले को सॉल्व कर लीजिए, ठीक, तो 1/a इक्वल टू 1/4, तो a की वैल्यू 4, अब b जो है 2a के इक्वल है तो b की वैल्यू 8, सही है, एजर्शन आपका पूरा सही है, ठीक है। सेकंड देखिए, रीजन आपको कह रहा है कि ये आपको यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है, यूनिक सॉल्यूशन का केस रीजन वाले में बात करते हैं। सॉरी, a1 अपॉन a2 मतलब 2/8 इज मस्ट नॉट बी इक्वल टू -3 अपॉन -12, ठीक है। 3/4 1/4 तो ये आ गया, अरे 1/4 तो ये भी है, ये तो इक्वल हो गया, तो रीजन तो गलत हो गया, एजर्शन राइट हो गया, ऑप्शन नंबर सी फिर से सही हो गया, ठीक है, क्योंकि आपको पता है a1 अपॉन a2 नहीं इक्वल होना है b1 अपॉन b2 के यूनिक के केस में, ठीक है। एजर्शन रीजन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, एजर्शन रीजन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, प्रैक्टिस कर लेंगे समझ में आने लगेगा। 7th क्या कर रहा है, if the linear equation kx + 3y = 5 and 3x + 2y = have a unique solution, then k = 9/2, यूनिक सॉल्यूशन का केस है, तो यूनिक सॉल्यूशन के केस में तो आपका इक्वल टू का साइन तो होता ही नहीं है कहीं पे भी, ठीक है, इक्वल टू के साइन तो हम लोग लेते ही नहीं है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो एजर्शन ही गलत हो गया,
एजर्शन गलत हो गया क्योंकि हम लोग का क्या है a1/a2 इक्वल टू b1/b2। तो इस केस में आपका ऑप्शन नंबर एजर्शन रॉन्ग। तो एजर्शन रॉन्ग वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। रीजन के पास हम लोग जाएंगे ही नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, समझ में आएगा नहीं इसमें हम लोग क्या किए हैं। कह रहा है कि आपका k की वैल्यू के लिए, अब देखिए k की वैल्यू के लिए 9/2 और इक्वल टू की साइन तो होती ही नहीं है ना। क्या होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 यूनिक के केस में। तो ये तो इक्वल की साइन दे दिया ना, तो इसे इक्वल के साइन के चलते तो एजर्शन रॉन्ग हो गया। तो ये तो कहानी खत्म, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही है। एजर्शन रॉन्ग है, रीजन कुछ भी हो फर्क ही नहीं पड़ता है, एजर्शन गलत होने के बाद एक ही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, if a pair of linear equation 2x plus y minus 5 equal to 0 and 7x plus ky plus 12 equal to 0 are inconsistent। inconsistent मतलब पैरेलल लाइन, केवल पैरेलल लाइन के लिए inconsistent का कंडीशन है। चेक करते हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। a1 की वैल्यू 2, ठीक है, a2 की वैल्यू 7, ठीक है, b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू k, ठीक है। नॉट इक्वल तक जाएंगे ही नहीं क्योंकि इक्वल k की वैल्यू देखना है, 3.5 आ जाएगा, सही है। k इज इक्वल टू 3.5, एजर्शन राइट है, ठीक है। k की वैल्यू 3.5 आपका एजर्शन राइट है। अब नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग कंडीशन क्या यूज़ किए हैं, यही तो यूज़ किए हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है, इनकंसिस्टेंट के लिए। और यहाँ भी बोला था इनकंसिस्टेंट, तो रीज़न भी राइट है। तो एजर्शन राइट, रीज़न राइट और सेम रिलेशन का यूज़ किए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन, ठीक है, बाउंड्री बार। ओके नेक्स्ट, x is equal to 2 and y is equal to 3 is the solution of pair equation, pair of linear equation 101x plus 99y is equal to 499 and 99x plus 100y 1y 501। अच्छा, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी पे तो नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करना सीखते हैं, कैसे पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे x का जो यहाँ पे कोफिशिएंट है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट है, दोनों सेम है। यहाँ पर y का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है, वो दोनों सेम है। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग सबसे पहले करते क्या है, दोनों इक्वेशन को पहले ऐड करते हैं और दोनों इक्वेशन को पहले सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो हम लोग के पास 2 इक्वेशन आ जाते हैं, लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल। फिर उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। 101x प्लस 99y इक्वल टू 499। सेकेंड इक्वेशन आपका क्या है, 99x, ठीक, प्लस 101y इक्वल टू 501, ठीक है। ऐड करना है दोनों इक्वेशन को पहले, तो आपका क्या आ जाएगा, 200x प्लस 200y, ठीक है, इक्वल टू 1000। 200 से डिवाइड कर देंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। सेम इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे, 101 माइनस 99, 101 x प्लस 99y इक्वल टू 499, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन आपका क्या है, 99x प्लस 101y दैट इज इक्वल टू 501। सब्सट्रैक्ट करिए, 100 में से 2x माइनस 2y इक्वल टू -2, देन x माइनस y इक्वल टू x माइनस y दैट इज इक्वल टू -1। आपके पास 2 इक्वेशन आ गए, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। उससे x और y की वैल्यू भी आ जाएगी, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू -1। याद है आपको एलिमिनेशन मेथड, कैंसिल आउट, ऐड किए तो 2x इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू 2, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड, x प्लस वाई की वैल्यू आपकी क्या है 5, x की वैल्यू 2 निकाला तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 3, सही आ रहा है, ठीक है, एजम्पशन राइट है। रीजन चेक कर लीजिए,
कह रहा सॉल्यूशन विल बी द लाइन विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। अभी हम लोग लास्ट स्लाइड में भी बात किए थे, लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसा आया था कि अगर सॉल्यूशन है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई ही करेगा, तो रीजन भी राइट है, एजर्शन भी राइट है। देन ऑप्शन नंबर ए बाउंड्री पार 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस किए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के एजर्शन रीजन के बारे में, कि एजर्शन क्या होता है, रीजन क्या होते हैं, एजर्शन रीजन के बीच में रिलेशन क्या होता है। अगर एजर्शन अलग बात कर रहा है, रीजन अलग बात कर रहा है, तो बहुत सही हो सकते हैं, बट उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे। तो एग्जाम में जब भी आप एजर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस को देखें तो बहुत ही आराम से क्वेश्चन को 2 बार से 3 बार जरूर पढ़िए, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल है, तो आप उसको समझिए, फिर करिए, और कम से कम मिनिमम 2 से 3 टाइम्स जरूर पढ़िए। कहीं कोई वर्ड कुछ ऐसा तो नहीं है कि आप जो सोच रहे हो वो उसमें ना दिया हो, तो बहुत अच्छे से। ठीक है, कमेंट में बताइए कैसा लगा, और भी वीडियोस के बारे में हम लोग नेक्स्ट और भी चैप्टर्स के एजर्शन रीजन को हम लोग कवर करेंगे, बिफोर एग्जामिनेशन हम लोग कवर करेंगे। और कोई अगर डाउट है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, और हम लोग उस पर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, एजर्शन रीजन कैसे बोर्ड्स में आ रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, चैनल के साथ जुड़े रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।